Good morning students. Today I will teach you the next topic. कल हम लोग बेटे न्यूमन्स थ्योरी स्टार्ट किए थे. आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे. ओके. तो बेटे न्यूमन का कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे हम लोग. आज हम लोग देखेंगे उनका हिस्ट्री. बेटे न्यूमन्स उनका जन्म हुआ था 1924 लोवेल ओहियो में. ठीक है. नेक्स्ट कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग इन 1952. उन्होंने बीएससी नर्सिंग कब कंप्लीट किया? 1952 में. कंप्लीटेड एमएस इन मेंटल हेल्थ पब्लिक हेल्थ कंसल्टेशन फ्रॉम यूसीएलए 1966. उन्होंने एमएस मेंटल हेल्थ पब्लिक हेल्थ कंसल्टेशन में ये कोर्स किया है और उन्होंने ये कोर्स वीसीएलए से किया है 1966 में. नेक्स्ट है she introduced health system model lecture in community health nursing at California University. इन्होंने हेल्थ सिस्टम मॉडल इंट्रोड्यूस किया. कब किया? जब वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में लेक्चरार कर रही थी. ठीक है. उसी टाइम उन्होंने हेल्थ सिस्टम मॉडल को इंट्रोड्यूस किया. ओके. नेक्स्ट है मॉडल पब्लिश्ड इन 1972 एंड लास्टली ये चेंजेस करने के बाद लास्टली फाइनली ये पब्लिश्ड किया गया 1974 में. फाइनल पब्लिश्ड. ठीक है. फाइनल पब्लिश्ड लास्ट पब्लिश्ड कब किया गया? 1974 में. लेकिन स्टार्टिंग में कब पब्लिश्ड किया गया था? 1972 में. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल. मॉडल का क्या क्या डेवलपमेंट है, मतलब बोलने का मतलब ये मॉडल को कैसे डेवलप किया गया. इसके लिए बहुत सारे सोर्स को बेटे न्यूमन्स ने लिया और उस सोर्स के थ्रू उन्होंने इस मॉडल को कम्प्लीटली स्टैब्लिश किया, इंट्रोड्यूस किया. ठीक है. ठीक है. यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ सोर्सेस. उन्होंने बहुत सारे सोर्स से उन्होंने इन्फ्लुएंस्ड हुआ, मतलब उनको मदद मिली. बहुत सारे सोर्स से उन्होंने अपना पॉइंट लिया और उसको एक मॉडल में प्रिपेयर किया. फिलॉसफी राइटर डी चार्डिन एंड कॉर्नो. ये कुछ फिलॉसफी राइटर्स हैं जिनके नाम है डी चार्डिन एंड कॉर्नो. इससे उन्होंने हेल्प लिया इस मॉडल को डेवलप करने में. नेक्स्ट वॉन बटरफ्लाई एंड लैज़लो. उन्होंने जनरल सिस्टम थ्योरी को देने के लिए इस साइंटिस्ट का हेल्प लिया. नेक्स्ट सेले ऑन स्ट्रेस थ्योरी. सेले साइंटिस्ट का नाम है. उन्होंने स्ट्रेस थ्योरी के लिए सेले का हेल्प लिया. नेक्स्ट कंसेप्ट. देयर आर सो मेनी कंसेप्ट्स. यहाँ पे हम लोग टोटल अभी मैं 4 लिखी हूँ, इसके आगे भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं. फर्स्ट कंसेप्ट इज कंटेंट. उन्होंने कहा कि एक ह्यूमन बीइंग को हमेशा कंटिन्यूसली उनको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से हमेशा फाइट करना पड़ता है. इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स स्ट्रेसर. ठीक है. स्ट्रेसर से हमेशा उनको फाइट करते रहना पड़ता है अपने आप को कॉप अप करने के लिए, अपने आप की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बनाए रखने के लिए एक इंसान को हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से फाइट करते रहना पड़ता है. नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर सेंट्रल कोर. उन्होंने कंसेप्ट में एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया. बेसिक स्ट्रक्चर सेंट्रल कोर. उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर सेंट्रल कोर ये हमारे बॉडी से रिलेटेड है. ठीक है. हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर. ठीक है. सेंट्रल कोर दोनों एक ही है. सेंट्रल कोर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर. ठीक है. तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बॉडी का स्ट्रक्चर. ठीक है. रेंज जेनेटिक स्ट्रक्चर ये
रिस्पॉन्स पैटर्न पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा क्या जेनेटिक फैक्टर है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्स होता है, हमारा बिहेवियर होता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी होम्योस्टैटिक बाई सिस्टम। हमारा बॉडी सिस्टम जो है वही क्या करता है, स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और होम्योस्टैटिक के लिए, बैलेंस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री टू रिएक्शन। हमारा बॉडी में एक लाइन होता है, अगर उस लाइन को क्रॉस कर देता है स्ट्रेसर, मतलब कॉप अप करने की क्षमता, जैसे कि हमारे बॉडी में कुछ डिजीज कंडीशन एंटर किया, हमारा वाइट ब्लड सेल उतना कैपेबल था कि उनको हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया, लेकिन अगर वो नहीं निकाल पाता है, हमारा वाइट ब्लड सेल फाइट नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, वो डिजीज हमारे अंदर में रह जाएगा। ठीक है, रह जाएगा और मल्टीप्लिकेशन करके और भी अपना साइड इफेक्ट को हमारे बॉडी में देगा। तो डिग्री टू रिएक्शन का मतलब वही है कि अगर वायरस या बैक्टीरिया स्ट्रेसर हमारी बॉडी में आकर रह जाते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन होंगे, मतलब इलनेस, बीमारी ये पनपेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रॉफी। इंट्रॉफी मीन्स होता है कि अगर हमारा बॉडी स्ट्रेसर से कॉप अप नहीं कर पाता है तो हमारे बॉडी में रिएक्शन होगा, इलनेस होगा, और वही इलनेस लास्टली डेथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। वो इलनेस नहीं ठीक हो पाता है तो लास्ट में वो इंसान का, इंडिविजुअल का क्या होगा, डेथ हो जाएगा। उसी को कहा गया है एंट्रोपी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब फ्लेक्सिबल मतलब चेंज होने वाला। ठीक है। हमारी बॉडी में जब इलनेस आया, बीमारी आई, तो वो हमारा बॉडी का जो वाइट ब्लड सेल है, प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो उससे फाइट किया और उससे फाइट करके हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया, तो हमारा बॉडी फिर से पहले जैसा हेल्दी हो जाएगा। तो ये है फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, आई होप आप लोग को ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।